हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य साहित्य एमसीक्यू करने वाले हैं। नंबर 1, हिंदी गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। इसका सही ऑप्शन है डी आधुनिक काल। हिंदी गद्य का प्रारंभ माना जाता है आधुनिक काल। अगला नंबर 2, हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी प्रेमचंद, डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहते हैं। अगला नंबर 3, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन हैं? ए रामविलास शर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नामवर सिंह, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही ऑप्शन है बी रामचंद्र शुक्ल। अगला नंबर 4, भारतेंदु युग का समय काल क्या है? ए 1850 1850 से 1900, बी 1868 से 1900, सी 1900 से 1920, डी 1920 से 1940। इसका सही ऑप्शन है बी 1868 से 1900। अगला नंबर 5, द्विवेदी युग के प्रमुख संपादक कौन थे? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रेमचंद, डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही ऑप्शन है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला नंबर 6, निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए कथा, बी लेख, सी बंधन, डी विचार। इसका सही ऑप्शन है बंधन। अगला नंबर 7, व्यक्ति परक निबंध में क्या प्रमुख होता है? ए तथ्य, बी लेखन का व्यक्तित्व, सी इतिहास, डी विज्ञान। इसका सही ऑप्शन बी लेखक का व्यक्तित्व। व्यक्ति परक निबंध में लेखक का व्यक्तित्व प्रमुख होता है। अगला नंबर 8, वस्तु परक निबंध में क्या प्रमुख होता है? ए भावनाएं, बी कल्पना, सी तथ्य, डी व्यंग। इसका सही ऑप्शन है तथ्य। अगला नंबर 9, निबंध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी फ्रांसिस बेकन, डी मोंटेन। इसका सही ऑप्शन है डी मोंटेन। अगला नंबर 10, हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना जाता है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी प्रेमचंद। इसका सही ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। हिंदी का प्रथम निबंधकार बालकृष्ण भट्ट को माना जाता है। अगला नंबर 11, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी प्रेमचंद, डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही ऑप्शन है बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला नंबर 12, हिंदी गद्य के विकास में किस पत्रिका का विशेष योगदान है? ए सरस्वती, बी हंस, सी कल्पना, डी नया ज्ञानोदय। इसका ऑप्शन सही है ए हिंदी गद्य के विकास में सरस्वती पत्रिका का विकास विशेष योगदान रहा। अगला नंबर 13, प्रेमचंद किस विधा के लेखक हैं? ए नाटक, बी कविता, सी कहानी उपन्यास, डी निबंध। इसका सही ऑप्शन है सी कहानी उपन्यास। अगला नंबर 14, गोदान किसकी रचना है? ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। इसका ऑप्शन सही है ए प्रेमचंद। गोदान प्रेमचंद जी की रचना है। अगला नंबर 15, आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग में हुआ? ए भक्तिकाल, बी रीतिकाल, सी भारतेंदु युग, डी आदिकाल। इसका सही ऑप्शन है सी भारतेंदु युग। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास भारतेंदु युग में हुआ। अगला नंबर 16,
ललित निबंध के प्रमुख लेखक कौन हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी प्रेमचंद, डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला नंबर 17, आलोचनात्मक निबंध किससे संबंधित होता है? ए भावनाओं से, बी विश्लेषण से, सी कहानी से, डी कविता से। इसका सही ऑप्शन है विश्लेषण से। आलोचनात्मक निबंध विश्लेषण से संबंधित होता है। अगला नंबर 18, व्यंग्य निबंध में क्या होता है? ए हास्य, बी कटाक्ष, सी तथ्य, डी इतिहास। इसका ऑप्शन सही है बी कटाक्ष। अगला नंबर 19, कबीर किस युग के कवि थे? कबीर जी किस युग के कवि थे? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। इसका ऑप्शन सही है बी भक्तिकाल। कबीर दास जी भक्तिकाल के कवि थे। अगला नंबर 20, कामायनी के रचयिता कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी निराला, सी पंत, डी महादेवी वर्मा। इसका सही ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगला नंबर 21, हिंदी गद्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावाद युग, डी रीतिकाल। इसका ऑप्शन सही है बी द्विवेदी युग। अगला नंबर 22, निबंध की प्रमुख विशेषता क्या है? ए लंबाई, बी स्वतंत्रता, सी नियमबद्धता, डी कथा। इसका ऑप्शन सही है बी स्वतंत्रता। अगला नंबर 23, हंस पत्रिका का संबंध किससे है? ए प्रेमचंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी रामचंद्र शुक्ल। इसका ऑप्शन सही ए प्रेमचंद। अगला नंबर 24, निबंध कितने प्रकार के होते हैं? निबंध कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही ऑप्शन है बी 3। निबंध 3 प्रकार के होते हैं। अगला नंबर 25, व्यक्तिपरक निबंध को क्या कहते हैं? ए आलोचनात्मक, बी ललित, सी वैज्ञानिक, डी ऐतिहासिक। इसका ऑप्शन सही है डी ललित। अगला नंबर 26, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? ए परीक्षा गुरु, बी गोदान, सी गबन, डी निर्मला। इसका ऑप्शन सही है ए परीक्षा गुरु। अगला नंबर 27, निर्मला किसकी रचना है? ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। इसका ऑप्शन सही है ए जे प्रेमचंद। निर्मला ए प्रेमचंद जी की रचना है। अगला नंबर 28, निबंध में भाषा कैसी होनी चाहिए? ए जटिल, बी सरल, सी कठिन, डी अस्पष्ट। इसका ऑप्शन सही है बी सरल। निबंध में भाषा सरल होनी चाहिए। अगला नंबर 29, गबन के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी रामचंद्र शुक्ल, सी निराला, डी पंत। इसका ऑप्शन सही ए प्रेमचंद। गबन के लेखक हैं प्रेमचंद जी। अगला नंबर 30, हिंदी गद्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए मनोरंजन, बी शिक्षा, सी ज्ञान वृद्धि, डी उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन सही है डी उपरोक्त सभी। हिंदी गद्य साहित्य का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन, शिक्षा, ज्ञान वृद्धि ये सभी हैं।